हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य घई और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू विन मशीन लर्निंग हैकेथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन्स। आई नो ये जेई रिलेटेड चैनल रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम से कोई भी नई वीडियो नहीं डाली है, बट मेरा बस इतना मानना है कि जितना भी मुझे जेई रिलेटेड कंटेंट डालना था वो मैंने डाल दिया। इवन आज भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे जेई एस्पिरेंट्स के रिलेटेड टू गाइडेंस फॉर ऑफ कोर्स जेई, और मैं सारे कमेंट्स को ऑन टाइम रिप्लाई करता हूँ। लेकिन जेई रिलेटेड मैं और कंटेंट या फिर रेपिटेटिव कंटेंट नहीं डालना चाहता। तो अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हैं, थोड़ी देर के लिए एमएल को भूल जाए और जो भी आपके जे रिलेटेड डाउट्स हो, इवन इस वीडियो के कमेंट्स में भी या फिर मेरी कोई भी वीडियो में डालें, मैं ऑन टाइम रिप्लाई करूंगा। यार अब मैं ऑलमोस्ट फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में हूँ, काफ़ी टाइम से मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कंटेंट मार्केट और यूट्यूब पे इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है ऑन दिस साइड, क्योंकि हैकेथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स काफ़ी अच्छे एक्सपोजर देते हैं आपको। और जैसे मैं जेई से एमएल साइड इवॉल्व किया हूँ, वैसे ही मेरा कंटेंट भी इवॉल्व करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब व्यूअर्स के मन में डाउट हो सकता है, वाई मी, मेरी क्यों सुननी है। तो मैं ऐसी टीम्स का पार्ट रहा हूँ जो 4 बार मशीन लर्निंग हैकेथॉन कॉम्पिटिशन जीते हैं वेरियस आईआईटीज में, और मैं स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का भी फाइनलिस्ट रहा हूँ। तो मेरे पास एक फेयरली डिसेंट आइडिया है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड वर्क थ्रू कैसे करते हैं, स्पेशली जो एमएल डोमेन है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, हैकेथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना ही क्यों है। यार देखो, हैकेथॉन और कॉम्पिटिशन इस तरह के विन करना रिज्यूमे और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस पे बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंटर होते हैं। पर्सनली अगर मैं बताऊं, मेरे इंटर्नशिप्स और ये सब बहुत स्मूथ ऑन बोर्डिंग रही है इन चीज़ों में, जस्ट बिकॉज मेरे पास कॉम्पिटिशन्स और हैकेथॉन्स के प्लस रहे हैं और इनका लर्निंग कर्व बहुत अच्छा होता है। अगर ये जो ऑल नाइटर जो आप मारोगे कॉम्पिटिशन्स के दौरान, अगर 2 दिन 3 दिन के इवेंट हुए, तो उसमें आप इतना सीख जाओगे जो आप 3 मंथ खुद से सेल्फ रनिंग में नहीं सीख पाते, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आपके पास एक गोल होता है, आपके पास एक टीम होती है जो सिर्फ एक टारगेट को अचीव करना चाहती है। सो मैं सबको बोलूँगा कि जो भी लाइक थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, डेफिनेटली टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन्स एंड हैकेथॉन्स। जरूरी नहीं मशीन लर्निंग हो, किसी भी फील्ड में। अब क्या हैकेथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन सेम होते हैं? नहीं, जो हैकेथॉन्स होते हैं यूजुअली वो एंड टू एंड प्रोडक्ट्स के साइड होते हैं कि लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है कि मैं आपको एक क्रिकेट की वीडियो दूं और आपको पूरा जो बैट्समैन है उसका एनालिसिस करना है कि उसने किस तरह के शॉट्स खेले, ओवरऑल चार्ट्स बताने, पूरी रिपोर्ट बतानी है। एक एंड टू एंड प्रोडक्ट हो गया जो यूजुअली एमएल हैकेथॉन के साइड आ जाएगा। जो एमएल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मेजरली जो आईआईटीज के कॉम्पिटिशन्स होते हैं मशीन लर्निंग रिलेटेड, उसमें आपको एक टॉय डेटा सेट दे सकते हैं, एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट दे सकते हैं, और उस पर आपको कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ रिजल्ट्स निकालने होंगे। लाइक एक कॉमन स्टेटमेंट हो सकती है टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है, टेम्परेचर फोरकास्ट करना। आपको पिछले 10 दिन का, पिछले 2 साल का टेम्परेचर पता है और आपको उस बेसिस पे, उस नॉलेज के बेसिस पे नेक्स्ट डे का या फिर नेक्स्ट ईयर का टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है। अगर मैं पिन पॉइंटेडली बोल सकूं कि मैंने आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर के लिए क्या टेक्निक्स फॉलो की थी, वो मैंने कैगल कॉम्पिटिशन से सीखी है। तो कैगल क्या है? बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कैगल में और भी बहुत सारी चीज़ें, बट मेजरली आप ये मान सकते हो कि वर्ल्ड के बेस्ट लोग वहाँ पे कम्पीट करते हैं ऑन एमएल कॉम्पिटिशन्स। जेन्युइन कॉम्पिटिशन्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे $1 मिलियन के प्राइस पूल भी होते हैं, बट हम इतना हार्ड स्टेटमेंट्स पर डायरेक्टली नहीं जम करेंगे। सबसे जो बेस्ट सीरीज मुझे कैगल पे लगती है वो है प्लेग्राउंड सीरीज। लाइक हर मंथ पे एक मंथ लॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है जो एक टॉय डेटा सेट पे आपको एक्यूरेसी या फिर कोई भी डिफरेंट मेट्रिक पे आपको कुछ करना होता है, सच दैट लाइक आप उसके टॉप लीडर बोर्ड में आओ। बट मैंने कोई भी कैगल कॉम्पिटिशन जीता नहीं और मैंने सिर्फ 2-3 ही कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, बट उन कॉम्पिटिशन से मैंने जो सीखा है वो मैं आगे अप्लाई कर पाया हूँ फॉर विनिंग दीज आईआईटी कॉम्पिटिशन्स। सो जो बेस्ट वे होता है इज लाइक कि आप कोई कंपटीशन में पार्ट लियो, देन आप वहाँ पे जाके देखो कि लोग डिस्कशंस में क्या कर रहे हैं, कोड में क्या कर रहे हैं। जो वहाँ पे टॉप रैंकर्स होंगे वो अपना कोड ऐसे पब्लिक कर देते हैं इवन ड्यूरिंग द कंपटीशन, कि लाइक वो एग्जैक्टली क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो उन मेथड्स को देखो, उनसे सीखने की कोशिश करो और एक अपनी मेथडोलॉजी बिल्ड करो। सो इस तरीके से किसी भी एमएल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना बहुत ईजी हो जाता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट कैगल, बस एक बार गूगल पे सर्च करो कैगल क्या है और ओवरऑल उसको देखो और कैगल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीम्स को प्रोफेशनली बिल्ड करो। लाइक आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ टीम बना के एक आईआईटी की ट्रिप मार सकते हो, बट लाइक ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा। रात भर आप लोग काम कर रहे हो, वहाँ पे एक नया जानने का लोगों को एक्सपीरियंस होगा। बट अगर आप टॉप लोगों के साथ compete करके उनसे जीतना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, लाइक आपकी टीम बहुत ज़्यादा तगड़ी होनी चाहिए। हर एक बंदा एक नया पर्सपेक्टिव लेके आना चाहिए, वो अपनी फील्ड में बेस्ट होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीम्स प्रोफेशनली बनाओ अगर आपको कॉम्पिटिशन जीतने हैं तो। यार आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया कैगल से, आपने अलग तरह की वीडियोस देख लिया, आपने सब पढ़ लिया, बहुत कमाल की टीम बना लिया, वहां पहुंच गए हो, लेकिन एक रीजन बच गया जहां से आप हार सकते हो, पिचिंग। आपने बहुत अच्छा आइडिएशन किया, आपने बहुत अच्छा एंड प्रोडक्ट बनाया, बहुत अच्छी एक्यूरेसी किसी कंपटीशन में रिसीव कर ली, लेकिन आप हार जाओगे अगर आप अपने जजेस तक वो थॉट्स ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो।
तो थोड़ा सा अपने स्पीकिंग पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इजीली शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आप अपने आइडिया का इम्पैक्ट अपने जजेस को या फिर जो भी ज्यूरी मेंबर्स हो उन तक कन्वे कर पाओगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी पिचिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करना इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टीम के एक मेंबर को हमेशा केप्ट असाइड रख सकते हो कि यार तुम पिचिंग का साइड देखो, कैसे किसको क्या बोलना है, कहाँ पे किस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो पिच वेल। यार कंपटीशन जीतने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना। बहुत ही फालतू की बात लग रही होगी, बट ये शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि लोग एक लर्निंग करते ही रहते हैं। लाइक वो एक लूप में फंस जाते हैं, लाइक वीडियोस देखते रहना, सीखते रहना। आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी प्रिपेयर्ड फील नहीं करोगे। कभी ऐसा नहीं होगा यार अब मुझे ML आ गया या फिर मुझे अब वेब डेवलपमेंट आ गई है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको कॉम्पिटिशन्स हैकेथॉन्स में पार्ट खुद से लेना होगा, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा। मैं लाइक अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है हर्ष, तो उसने बोला था यार एक IIT कानपुर में कंपटीशन है स्टॉक रिलेटेड। तो लाइक ना मुझे स्टॉक के आइडिया था, ना मेरे लैपटॉप में तब पाइथन इंस्टॉल था, ये लाइक फर्स्ट ईयर की बात है। तो उसने मुझे फोर्सफुली बोला यार चलते हैं। तो हम वहाँ पहुँच तो गए। अब उसे स्टॉक्स की अच्छी नॉलेज थी, तो हमें ये नहीं उम्मीद थी कि हम फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेंगे। हमने फर्स्ट राउंड क्लियर किया और सेकेंड राउंड वॉज हमें एक ML मॉडल बनाना था जो स्टॉक्स के प्राइजेस को प्रेडिक्ट करे बेस्ड ऑन पहले का डेटा। तो जितना ये चीज़ हार्ड लग रही है, तब ये और ज़्यादा हार्ड लगी थी क्योंकि कोई भी आइडिया नहीं था मशीन लर्निंग का। सो लाइक हमने वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे तब उनसे पहले भी बात कर रहे थे। तो वहाँ पे एक और जन थे जैस सर करके, तो लाइक उनको ML आता था बट उनकी टीम नेक्स्ट राउंड पे क्वालिफाई नहीं हुई थी। तो रात के 8 बजे हम बैठे थे विदाउट पाइथन, बिना कोई मशीन लर्निंग की नॉलेज के। और अगले दिन हम सुबह 7 या 8 बजे बैठे थे। जो 12 घंटे की नॉलेज थी, पूरी 12 घंटे की विंडो थी, उनमें जितनी नॉलेज जो हमें इम्पार्ट कर सकते थे उनने की। और लाइक उनने हमारा एक मॉडल बनवाया था। लाइक जितना हम कर पाए वहाँ पे हमने ज्यूरी को फेंका कि यार देखो हमने ये किया। ऑफ कोर्स जो लोग महीने भर से प्रिपेयर कर रहे थे, आप उसको ऐसे नहीं जीत सकते, बट वो ज्यूरी ने हमें स्पेशल मेंशन दिया था। वहाँ से मेरी ML की जर्नी चालू हुई थी। तो लाइक इस पॉइंट से तो सभी लोग बेटर होंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पार्टिसिपेट करो। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।